आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सिटी चैनल रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शहर की प्रमुख खबरें। नाबालिग किशोर ने 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बनाया हवस का शिकार। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बहने वाली बीहर नदी में युवक की लाश मिलने से सनसनी। और भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में मजदूरों के हित में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा देश का शायद पहला ऐसा धार्मिक संस्थान है जिसके पास अरबों खरबों की चल व अचल संपत्ति आज भी विद्यमान है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा दी गई जानकारी पर नजर डालें तो अकेले बद्रीनाथ संस्थान द्वारा 4 करोड़ की राशि प्राप्त होगी, जबकि देश के अन्य धार्मिक संस्थान व तीर्थ स्थलों में भी लक्ष्मण बाग संस्थान की अकूत संपत्ति व भूमि भवन विद्यमान है। इससे साफ जाहिर होता है कि रीवा राजघराने के तत्काल नरेश महाराजा श्री विश्वनाथ सिंह जुदेव ने सन 1841 में लक्ष्मण बाग संस्थान की स्थापना करने के साथ ही देश भर के कई धार्मिक व तीर्थ स्थलों में मठ मंदिरों के साथ कई धार्मिक स्थलों की स्थापना की। ये सारी संपत्तियां रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान के अधीन करा दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने लक्ष्मण बाग संस्थान की संपत्ति को लेकर कई कानूनी पहलुओं के बारे में भी जानकारी देते हुए सिटी चैनल रीवा को बताया। विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा लक्ष्मण बाग में एक वाल्मीकि कार्यक्रम के समापन समारोह पे यह बात कह भी रहे थे। उनके द्वारा यह कहा गया कि 4 करोड़ की राशि आएगी, जिसमें दुकान, लक्ष्मण बाग संस्थान, अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। मेरा तर्क यह है कि लक्ष्मण बाग संस्थान की जब स्थापना की गई थी, जो मनसा बनाई गई थी और देश के अलग अलग पृथक क्षेत्रों में भूमि बनाई गई थी, दी गई थी, तो उनका उद्देश्य क्या रहा होगा। उस अनुबंध के अनुसार कि हमारे रीवा के क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र के लोग जाएं और वहां रहें और वहां पूजा पाठ इत्यादि, उनको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होनी चाहिए। परंतु बिना कमेटी के अनुमति के, बिना किसी परमिशन के हमारी भूमि को विक्रय करना, हमारी भूमि को अधिग्रहण करना, ये किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए कि अधिग्रहण की कार्रवाई साइन बोर्ड संस्था नहीं कर सकती। वो साइन बोर्ड संस्था भी प्राइवेट संस्था है। इसलिए कि यदि वो लीज डीड कर रही है, यह गलत जानकारी अखबार में प्रकाशित हुई है। लीज डीड सेल डीड हुई है, तो जब सेल डीड होगी तो हमारी जमीन को विक्रय, दान, लीज अंतरण करने का पावर ही नहीं है। दूसरा विषय कि एक नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि अशासकीय व्यक्तियों को इस कमेटी में, धर्मार्थ कमेटी में बतौर सदस्य नहीं रखा जाना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन धर्मार्थ विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में स्पष्ट तौर से है कि धर्मार्थ के द्वारा जो कमेटी बनी है धर्मस्व विभाग की, उस कमेटी में अशासकीय सदस्य जो लक्ष्मण बाग संस्थान के बनाए गए, जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं। माननीय विधायक जी उस कमेटी में बतौर वहां बैठ के घोषणा करते हैं। कलेक्ट्रेट में यदि वो घोषणा माननीय विधायक करते हैं तो विधायक उस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। यदि मेंबर बनाए जा सकते हैं तो हमारे रीवा में एक लोकसभा के प्रतिनिधि और एक राज्यसभा के प्रतिनिधि सदस्य हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि उस कमेटी में नहीं है। यदि कमेटी बनाना है तो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि होना आवश्यक है। यदि कमेटी बनाई जाती है और समूचे विंध्य क्षेत्र के जो विधायकगण हैं, सम्मानित विधायकगण हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। अकेले रीवा विधायक उस कमेटी में रखना यदि रखा गया है तो निश्चित तौर से शासन के नियमानुसार वो भी लाभप्रद है, जो कि उस कमेटी में अशासकीय व्यक्तियों को नहीं रखा जाना चाहिए। यह मेरा मानना है कि यह असंवैधानिक है। यह कमेटी के द्वारा, किसके द्वारा इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं। ये लक्ष्मण बाग संस्थान जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा एक अनुबंध बनाया गया था और इसका संविधान बना हुआ, इसका पृथक से एक संविधान है जो राष्ट्रपति माननीय महोदय के द्वारा अनुमोदित है। ये इसके संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है तो माननीय राष्ट्रपति के महोदय के। इस प्रकार में अभी बीच में अंतराल में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन नहीं हुआ है। तो मेरा ये कथन है आपके माध्यम से कि हमारे विंध्य क्षेत्र की
देश के कोने कोने में भूमि है जो किसी प्रकार के विक्रय करने का किसी को अधिकार नहीं है। यदि कोई लेना चाहता है तो विधिक प्रक्रिया के अनुसार हमारी कमेटी जो यहाँ कमेटी कार्य कर रही है उसको आपत्ति करना चाहिए। विधिक तरीके से इसकी पैरवी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीधे तरीके से पिटीशन फाइल करनी चाहिए, जिसका संविधान माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया है। सिटी चैनल रीवा को एक ऐसी खबर प्राप्त हुई है जो भाई व बहन जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर देने वाली है। यह घटना रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की बताई गई है। सिटी चैनल रीवा को एक ऐसी खबर प्राप्त हुई है जो भाई व बहन जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर देने वाली है। यह घटना रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की बताई गई है। इस घटना को अंजाम देने वाला 17 वर्षीय किशोर आरोपी है, जबकि 14 वर्षीय मासूम किशोरी को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया है। विश्वविद्यालय पुलिस पूरे मामले की जांच पूरी तत्परता के साथ करते हुए छानबीन में जुटी हुई है। उसकी मम्मी जो थी वो कहीं चली गई थी, तो उसके पिता ने दूसरी एक महिला को पत्नी के रूप में रखा हुआ था, जिससे उसका एक लड़का था और उस लड़के की उम्र भी करीब 17 वर्ष के आसपास है, वो भी नाबालिग है। और उसकी बच्ची को कुछ रेगुलर जो नेचर है वो उस तरह का कुछ रुकावट आई थी, तो उसकी जो सौतेली माँ है उसने पूछा, उससे पूछने के बाद उसको उल्टे सीधे ताने बताए थे, कुछ कहा है। उसी संबंध में उसने बताया कि तुम्हारे लड़के ने ही ऐसा किया है मेरे साथ। और उसके बाद थाने पर वो अपनी पड़ोस की किसी बड़ी मम्मी जिसको बोलती थी उसको लेके आई, थाने में उसकी रिपोर्ट हुई और थाना प्रभारी विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल ही उस आरोपी अपचारी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना विश्वविद्यालय को प्राप्त जानकारी के तत्काल बाद दर्ज की गई गुमशुदगी की रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा यादव नामक युवक का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। शव के मुआयने के पश्चात विश्वविद्यालय पुलिस ने संदेह जताते हुए बताया युवक की नृशंस हत्या कर मृतक को पचमठा मंदिर के समीप पाया गया। युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई, क्या उसकी यहाँ वो शव मिला है, क्या मामला क्या है? जी हाँ, 2 दिन पहले जो है थाना विश्वविद्यालय में कृष्णा यादव की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद जो है उसी दिन हमें शाम को पता चला था कि ये जो पचमठा मंदिर के पास में जो है नदी के किनारे एक बाइक मिली है उसकी। वहाँ पे मौके पे आके हमने देखा तो बाइक मिला था और वहाँ पे कुछ खून के अवशेष भी थे, तो ऐसा लग रहा था शुरू से ही कि संभवतः हत्या की गई होगी यहाँ पे। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, तो आज अभी उसका बॉडी रिकवर हुआ है। सर प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? प्रथम दृष्टया जिस तरह से उसके सिर में चोट दिखाई दे रहे हैं तो यह हत्या के द्वारा हत्या की गई है। सर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, मतलब पुलिस के द्वारा अपराधियों तक पहुंचने के लिए? अभी हमारे द्वारा लगातार हमारी टीम जो है उनको अपराधियों को पकड़ने में काम कर रही है। हमने कई संदिग्धों को अभी उसने अपने कब्जे में ले लिया है और आशा है कि जो जल्दी 1-8 दिन के अंदर सभी जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। सर दोस्त लोगों ने ही क्या शराबखोरी जो हुई थी, क्या दोस्त ही लोग थे कि और कोई थे उन लोग? हाँ, ये जो भी पता चला है ये सब एक दूसरे को जानने वाले दोस्त ही हैं। इनका जो है आपस में मिलना बैठना ये सब चलता रहता था और किसी बात को लेकर इनका संभवतः विवाद हुआ और उसी कारण से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। 23 अप्रैल को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण पदाधिकारियों ने सिटी चैनल रीवा को जानकारी देते हुए बताया कि 24 व 25 अप्रैल 2022 को संघ द्वारा आयोजित महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन स्थानीय पंचम पैलेस में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य महासंघ को मजबूत बनाने के साथ ही सभी मजदूरों के हितों में कार्य करना है, जिसमें श्रमिकों को 500 रुपये प्रतिदिन एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
5,000 रुपये पेंशन प्रदान करने की योजना शामिल की गई है। इस सम्मेलन में मैं एक प्रस्ताव पारित करने वाला हूँ। ये प्रस्ताव है जो कृषि मजदूर जब किसी तरह का आपदा आता है तो किसान को किसी न किसी रूप में मुआवजा सरकार देती है और उस पीरियड में हमारा कृषि मजदूर बेरोजगार हो जाता है, उसको कोई रोजगार नहीं रहता। दूसरी बात है जो उसको रोजगार देने की बात है, सरकार से हम मांग करते हैं, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के पूरे देश के राज्य सरकार से, जो उस पीरियड का आप उसको मजदूरी दें या कहीं उसकी रोजगार की व्यवस्था करें। दूसरी बात है जो अभी कृषि में काम जो राष्ट्र के निर्माण में काम करते हैं हमारा कृषि ग्रामीण मजदूर, चाहे वो कड़ाके की धूप हो, कड़ाके की ठंडे हो, मूसलाधार बारिश हो, उस बारिश में भी काम करता है। यदि जहरीला कीड़ा कोई काट लेता है तो उस मजदूर को वहाँ मृत्यु हो जाती है और उसकी किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं होता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसकी मुआवजा की व्यवस्था करें। तीसरी बात है जो कृषि में काम कर रहा है लोग, उसका बेटा उसकी बच्ची मेधावी है, पढ़ने लायक है, वो इंजीनियरिंग कर सकता है, डॉक्टर मेडिकल में जा सकता है, डिप्लोमा डिग्री कर सकता है। वैसी व्यवस्था में जो भवन निर्माण जो व्यवस्था आपने किया है उसको उसी तरह उसके बाल बच्चा को हायर टेक्निकल एजुकेशन देना के भारत सरकार व्यवस्था करे। उसके इंश्योरेंस की बात है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका बाल बच्चा ऐसे रोड पर चला जाता है, सरकार उसकी इंश्योरेंस करे, उसकी व्यवस्था करे। और मनरेगा में जो काम कर रहा है, मनरेगा मजदूरों को किसानों के खेत में उससे काम करे और सरकार उसको पैसा पेमेंट करे, जिससे किसान जो सुसाइड करता है उसके जो वित्तीय भार बढ़ जाता है, उस परिस्थिति में उसको बहुत काफ़ी घाटा होता है, जिसके चलते किसान सुसाइड करता है। सब काम सरकार कर देगी तो इंसान को क्या आप करेगा, ये बताइए। बता रहे हैं का डेवलपमेंट का बारे में नो पेंशन नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, सामूहिक शिक्षा नहीं है। वी आर डिमांडिंग वन में से वेतन एक में 500 रुपये है, और ESI, PF एंड पेंशन रिटायरमेंट का बाद मिनिमम 5,000 का पेंशन का डिमांड है। फिर किसान मजदूर का और देश का संगठन शक्ति है, बहुत अच्छा काम है, महत्वपूर्ण काम है, बेनिफिट नहीं है। जिस अधिवेशन में भारत का विषाद चर्चा का बाद फ्यूचर एक्शन प्लान में केंद्र सरकार का कृषि मंत्री के बारे में अलग अलग प्रांत के बारे में हमारा धरना प्रदर्शन फ्यूचर का एजुटेशन बनेगा। वी आर डिमांडिंग सेव किसान मजदूर, सेव सिक्योरिटी, इस संबंध का विस्तार चर्चा करेगा। 2 दिन का समय हमारा अधिवेशन हमारा ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट जयंती लाल जी, बाकी हमारा प्रदेश का कृषि मंत्री और स्पीकर, बाकी MLA प्रोनल लीडर्स, हमारा अध्यक्ष सिसोदी जी, बाकी जनरल सेक्रेटरी का सम्मेलन है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए दुष्कर्म के इस मामले को लेकर संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ CMO डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए बताया। वहीं दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने घटना को लेकर हमारे संवाददाता को क्या जानकारी दी, सुनिए। और उसी से उसको इन्फेक्शन हो गया, खाली मारपीट के। कब उनकी मौत हुई है? अभी आज सुबह 8:30 बजे। कितने साल पहले शादी हुई थी? 6 साल पहले शादी, 7वां साल चल रहा है। तो इसमें कभी पुलिस पर इसके पहले बताया गया है? कई बार रिपोर्ट पड़ी है। क्या महिला थाना में क्या रिपोर्ट पड़ी है? कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहा, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अच्छा। लेकिन महिला थाना से समझौता करके भेजा गया इसको। 2 महीने ठीक रहा, 2 महीने बाद फिर वही हाल करने लगा। क्या नाम है लड़की का जिनकी मौत हुई है? जानकी वर्मा। और उनके पति का क्या नाम है? अजीत वर्मा। कहाँ शादी हुई थी? गुड़ में शादी हुई थी। तो लगातार शादी से ही प्रताड़ित कर रहा था? लगातार शादी से। क्या बोलता था वो? कहता रहा जाओ अपने बाप से बोलो कि इतना दहेज दिया, उसके बाद भी इसको कमी पड़ रही थी। कह रहा था कि जाओ बाप से बोलो कि एक दुकान तुमको दे, 2 भाइयों को दुकान दिए हैं, तो क्या कह रहा था कि बाप से अपने बोलो कि एक दुकान तुमको भी दे। कहाँ दुकान है? सीधी बाजार में। अच्छा। इसकी माँ कहती थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते ये है कि इनकी करने की सजा इनको मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आरती वर्मा। उनकी कौन है आप? हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चलने से पहले आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। नाबालिग किशोर ने 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बनाया हवस का शिकार। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बहने वाली बीहर नदी में युवक की लाश मिलने से सनसनी। और भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में मजदूरों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। आज के अंक में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।